बसंत प्रताप सिंह सर हमारे साथ हैं। सर, जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया उसके बाद आरक्षण पर स्टे लग गया है, चुनाव की प्रक्रिया फिर से होगी। कब तक सर चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा? चुनाव की जो तारीखें हैं उन्हीं तारीखों पर चुनाव हो रहा है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन रोका नहीं है, केवल जो ओबीसी सीट्स हैं उस पर उनका आदेश है कि ओबीसी सीट्स के चुनाव रोक दिए जाएं। तो वो कल उनका आदेश आया था, हमने कल ही रोक दिया। सर, तो ओबीसी को लेकर कब तक आरक्षण पूरा कर लिया जाएगा, फिर उनकी तारीखों का ऐलान क्या इसी चुनाव के साथ ही चुनाव होंगे, क्या बाद में उनकी तारीखें रहेंगी? इससे आगे का जो मुद्दा है वो राज्य शासन के अधिकार क्षेत्र का है। हालांकि निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने हमें दिया है, स्टेट इलेक्शन कमीशन को दिया है। उन्होंने ये कहा है कि ये जो ओबीसी की सीटें हैं इन्हें री नोटिफाई करिए एज जनरल सीट्स और इनका इलेक्शन कराइए। तो नोटिफिकेशन रिजर्वेशन का हमारे अधिकार में नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट के ही अधिकार में है। तो अगर ये री नोटिफाई किया जाना है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार तो ये राज्य शासन को करना है। तो अगर जब भी वो कर देंगी तो हम चुनाव करा देंगे। और आखिरी सवाल है सर, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानून के तहत हो रहे हैं यदि चुनाव तो वो कराए जाएं, तो आप ही से बोला है कि संज्ञान में लीजिए, तो क्या चुनाव संविधान के तहत हो रहा है? कोई गलती तो नहीं हो इसमें? चुनाव संविधान के तहत हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसको तय करने का अधिकार केवल दो संस्थाओं को है, एक माननीय हाईकोर्ट को, एक माननीय सुप्रीम कोर्ट को। और दोनों के सामने ये इशू है। हम इंतज़ार कर रहे हैं कि वो क्या स्टैंड लेंगे। जो भी उनका आदेश होगा हम उसका पालन करेंगे। अभी तो ये जो आदेश आया है सुप्रीम कोर्ट का, हम इसका पालन कर रहे हैं। थैंक यू सो मच सर। तो ये थे आयुक्त बसंत प्रताप सिंह सर, जिनका कहना है कि संविधान के तहत दो ही संस्था हैं जो आकलन करती हैं, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। उन्होंने जो आदेश दिया है उसके तहत हमने ओबीसी के जो चुनाव हैं उनको स्थगित कर दिया है। आगामी जो सुप्रीम कोर्ट आदेश देंगे उसके आधार पर वो आगे की कार्रवाई करेंगे, लेकिन अभी जो चुनाव की तारीखें हैं वो यही रहेंगी। कैमरा पर्सन अश्विनी सिंह के साथ आकर शर्मा, बंसल न्यूज।